दुनिया की जो बड़ी एरोस्पेस कंपनीज़ हैं इसमें एयरबस का कह लें कि पहला नंबर है। और इसके बाद बोइंग है, फिर लॉकहेड मार्टिन है, नॉर्थरॉप ग्रूमन है, जनरल इलेक्ट्रिक है, रेथॉन है, सेफ्रॉन है और L3 हारस है। लेकिन आज जो है वो हम अभी बात करेंगे बोइंग की, क्योंकि बीबीसी की एक रिपोर्ट है जी कि बोइंग जो है इसने 2024 में जो है तकरीबन 11.8 बिलियन का जो है वो इसको नुकसान हुआ है। कह लें कि इसने हर माह $1 बिलियन जो है वो नुकसान की जद में ज़ाया किया है। और इसी तरह से जो है ज़ाहिर है जिसने पाकिस्तान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया, कि हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि $1 बिलियन के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक IMF जो है वो हमसे नाक की लकीरें तक निकलवाता है। तो अब यहाँ पे देखें, दुआ लग गई ना बाबा जी की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो देखें कितने मासूम इंसान हैं। बूट पॉलिश करने में उनका कोई जो है वो सानी नहीं है। और 2024 से पहले 2020 में कोविड के दौरान जो है जब सारी एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको अच्छा खासा धचका लगा था, तो उसमें बोइंग को भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा था। और ये जो बोइंग है इसको कमर्शियल फ़्लाइट में और डिफेंस प्रोजेक्ट में भी जो है वो इशू आ रहा है। अब इसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं कैली ऑटबर्ग, ये कहते हैं जी कि हम फोकस कर रहे हैं अपने फंडामेंटल चेंजेस के ऊपर और इससे हम रिस्टोर कर सकेंगे अपनी खुश किस्मती को, और लोगों का ट्रस्ट जो है वो दोबारा से बोइंग पे बहाल कर सकेंगे। असल में हुआ ये था जी कि पिछले साल जनवरी में इसकी ये बोइंग की एक फ़्लाइट थी 737 अलास्का एयरलाइन की। इसका जो है वो टेक ऑफ जब इसने किया जहाज़ ने, तो इसका दरवाज़ा जो है वो उतर गया, जिससे जो है वो साइड में होल बन गया। अब जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जी जो 4 बोल्ट्स होते हैं जो इस दरवाज़े को जो है वो अपनी जगह पे टिकाते हैं वो मिसिंग थे। इसके बाद जो FAA है उसने बोइंग की जो प्रोडक्शन थी 737 मैक्स की, इसके ऊपर जो है वो कैप लगा दी कि अब जब तक ये अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक जो है ये जहाज़ की मज़ीद प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में और जो एविएशन इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जाइंट्स हैं उनमें सेफ्टी के हवाले से जो है वो एक बात चली जी कि बोइंग जो है इसका एटीट्यूड सेफ्टी की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक है। और इसका जो सप्लायर है जो इसको बोल्ट वगैरह सप्लाई करता है स्प्लिट एरो सिस्टम, उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं। और इससे पहले यानी कि 2024 से पहले जो बोइंग है इसके मैक्स 8 जो है 737 मॉडल से, ये तो मैक्स जो है ना वो 9 से पहले जो मैक्स 8 था उसमें भी जो है वो इशू था। यानी कि 2018-2019 में जो है ना वो दो जो क्रैश हो चुके थे जिसमें 346 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे। तो जब एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह के हादसात होते हैं तो फिर आपके शेयर जो हैं वो एकदम से ज़मीन बोस हो जाते हैं। इसीलिए बोइंग ने जो है वो अगस्त 2024 में अपने नया जो है चीफ एग्जेक्टिव मिस्टर ऑट बर्ग को जो है वो अपॉइंट किया, जो कि एक इंजीनियर हैं। और ये इनसे उम्मीद तो यही व्यवस्था की गई कि जनाब ये बोइंग को जो है दोबारा से नंबर 1 की पोजीशन पे जो है वो लेके आएंगे। लेकिन अभी इनको अपने ऑफिस को ज्वाइन किए थोड़ी ही देर हुई थी कि 33,000 जो वर्कर हैं ये स्ट्राइक पे चले गए। ज़्यादातर जो वर्कर हैं इनका तल्लक जो है वो सियाटल से था, और इसमें वहाँ पे सियाटल में जो इसकी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होती है 737 मैक्स की, 777 की और 767 फाइटर की, ये एकदम से जो है वो रुक गई। अब ये 7 हफ्तों तक ये स्ट्राइक चली। कह लें कि सितंबर में ये मामला जो है ये शुरू हुआ और इसको सॉल्व करते करते जो है वो नवंबर आ गया। और इसमें जो एम्प्लॉय थे उनका जो इशू था वो अपने पे के हवाले से और उनके जो रिटायरमेंट प्लान थे उसके हवाले से था। तो ये नेगोशिएशन होते होते जो है वो कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो लॉस हो गया। इस स्ट्राइक के बाद फिर बोइंग ने जो है वो प्लान बनाया जी कि ये अपनी 10% वर्क फोर्स है उसको कम करेगा और इसी तरह से $20 बिलियन के अपने जो है शेयर है उनको
सेल आउट करेगा ताकि कुछ ना कुछ जो है इसका क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सके। लेकिन इस सारे से जो देखा जाए तो इसकी जो एंट्री थी 777X की सर्विसेज में वो जो है वो डिले का शिकार हो गई। ये एक लॉन्ग हॉल वर्क हॉर्स जो है वो था, न्यू वर्जन ऑफ लॉन्ग हॉल वर्क हॉर्स। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी कि 2025 में ये ऑपरेट करेगा, लेकिन पैसेंजर जो है ये 2026 से पहले तक जो है ये कैरी नहीं कर सकेगा। ज़ाहिर उससे पहले इसके टेस्ट वगैरह होंगे। और इसी वजह से अगर हम देखें तो पिछले साल बोइंग ने ना 348 कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं, जबकि जो इसका राइवल है, राइवल नंबर 1 है एयरबस है, उसने कह लें कि इससे डबल जहाज़ जो हैं वो डिलीवर किए हैं, यानी कि 766 जहाज़ जो हैं वो इसने लास्ट ईयर जो है वो डिलीवर किए थे।